हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड सेमेस्टर की बुक्स के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था फर्स्ट सेमेस्टर की बुक्स के बारे में। फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल हमारे पास 6 बुक्स थी जो सभी के पास होती है कॉमन, और 3 प्रैक्टिकल्स होते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। तो इस वीडियो में हम सेकेंड सेमेस्टर की बुक्स के बारे में बात करेंगे। तो सेकेंड सेमेस्टर में टोटल हमारे पास 5 बुक्स होती हैं, 2 प्रैक्टिकल होते हैं सेकेंड सेमेस्टर में। तो 3 जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो सबके पास कॉमन होते हैं, सभी के पास होंगे। जो 2 सब्जेक्ट होते हैं इसमें वो आपके टीचिंग सब्जेक्ट के पे डिपेंड करते हैं। तो इसमें आपको टीचिंग सब्जेक्ट डिसाइड करना होता है कि आप कौन सा टीचिंग सब्जेक्ट लेना चाहते हैं। तो फर्स्ट है लर्निंग एंड टीचिंग। लर्निंग एंड टीचिंग सभी के पास कॉमन रहेगा। तो लर्निंग एंड टीचिंग के लिए राजेश मकोल, ललिता मकोल की बुक ले सकते हैं आप, जिसका सिलेबस आईपी से मैच हो रहा है। या फिर आप एसके मंगल या फिर एसके मंगल और शुभ्रा मंगल की भी बुक ले सकते हैं, जो कि अच्छी बुक है, उसको चेक कर सकते हैं। आप कोई भी बुक लेने से पहले उसके अंदर का मैटर चेक कर लें। अगर किसी के पास वो बुक है तो उसके अंदर का मैटर पढ़ के देखें कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं। और अगर आपको डिफ़िकल्ट हो रही है तो वो बुक ना लें, क्योंकि उसकी लैंग्वेज अगर डिफ़िकल्ट होगी तो उसको लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर डिफ़िकल्टी होती है, कुछ समझ नहीं आता और पैसे भी वेस्ट जाते हैं। और बीएड में बहुत सारी बुक्स हैं जो आपको लेनी पड़ेगी। अगर कॉलेज बुक प्रोवाइड करता है तो सही है। अगर आपको कॉलेज बुक नहीं प्रोवाइड करता तो सोच समझ के बुक लीजिए। अगर आपके पास उस सब्जेक्ट के नोट्स हैं तो आप उसको नोट्स का यूज़ करके ही पेपर दे सकते हैं। अवेलेबल है, मतलब इनफ सोर्सेज हैं आपके पास। गूगल पे देखिए तो नोट्स भी इतने पास आपके पास हैं उस सब्जेक्ट के कि आप पेपर में लिख सकते हैं। तो नोट्स को ही प्रिपेयर करिए, बुक्स पे बाद में जाइए। और बुक्स को अगर लेना चाह रहे हैं आप तो उसके अंदर का मैटर चेक करिए कि वो डिफ़िकल्ट है या फिर लैंग्वेज इजी है, तो वो चेक कर सकते हैं। अगर किसी के पास बुक है तो उसके अंदर पढ़ के देखिए कि आपको लैंग्वेज इजी लग रही है तो ही लीजिए। सेकंड है हिस्टोरिकल एंड सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। तो हिस्टोरिकल एंड सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के लिए 2 बुक्स हैं, सुरेश भटनागर या चंचल कुमार की। तो हिस्टोरिकल एंड सोशल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन का सिलेबस बहुत बड़ा है, तो उसमें नोट्स बनाना पॉसिबल नहीं है। तो इसकी आप एक बुक ले लें, कोई सी भी जिसमें आईपी का सिलेबस हो। चंचल कुमार का मैच हो रहा है थोड़ा थोड़ा, तो आप इसमें बुक्स ले लें, मैंने भी ली थी, तो आप इससे पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग ये भी सबके पास कॉमन रहता है। एसके मंगल और शुभ्रा मंगल की बुक है इसमें, जो आईपी के सिलेबस से मैच हो रही है, ये आप ले सकते हैं। मैंने भी इसमें से प्रिपरेशन करी थी। तो ये 3 सब्जेक्ट्स हैं जो सबके पास कॉमन होते हैं, लर्निंग एंड टीचिंग, हिस्टोरिकल एंड सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, एंड थर्ड इज़ असेसमेंट ऑफ लर्निंग। इसके बाद जो 2 सब्जेक्ट होते हैं आपके टीचिंग सब्जेक्ट पर डिपेंड करते हैं कि आप कौन सा टीचिंग सब्जेक्ट लेना चाहते हैं। तो टीचिंग ऑफ इंग्लिश बीएड 120 कोड है इसका, सबके साथ मैंने कोड लिख रखे हैं। टीचिंग ऑफ इंग्लिश का जो सिलेबस है आईपी का, वो इस बुक से मैच कर रहा है। डॉक्टर मंजू सूद, पूनम सिंगला और रूबी भगत के जो बुक है वो आप ले सकते हैं टीचिंग ऑफ इंग्लिश के लिए। और टीचिंग ऑफ इंटीग्रेटेड साइंस के लिए मुझे कोई बुक नहीं मिली कि जिसका जो सिलेबस है वो मैच कर रहा हो। तो इसकी प्रिपरेशन मैंने नोट्स से की थी, जो मैम नोट्स देती थी वो प्रिपेयर किया, या फिर कोई टॉपिक नहीं मिलता था तो मैम हमें प्रिंट आउट पेजेस देती थी जिसको हम फोटोकॉपी करा लेते थे। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं कि जो मैम आपको नोट्स लिखवाती हैं उससे प्रिपेयर कर सकते हैं। या फिर आप अपने पास एक सिलेबस रखें बीएड का निकाल के, जैसे टीचिंग ऑफ इंटीग्रेटेड साइंस का अपने पास रखें। ये वाला टॉपिक मिल गया है, ये वाले टॉपिक के नोट्स हो गए हैं, ये वाला टॉपिक नहीं मिला है तो उसको आप लाइब्रेरी में जाके सर्च कर सकते हैं, या फिर गूगल पे देख सकते हैं, या फिर किसी के पास है नोट्स और आपके पास नहीं है तो आप उससे फ़ोटोकॉपी करा सकते हैं। तो बहुत सारे सोर्सेज हैं, आप नोट्स ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा टॉपिक नहीं मिलते हैं, आपको लगता है कि मुझे बुक की ज़रूरत है, तो आप बुक्स लीजिए, नहीं तो आप नोट्स से ही तैयारी कर सकते हैं। कि आपके पास इनफ नोट्स हैं, आप सोचते हैं कि आप उससे पेपर दे सकते हैं, तो आप उसी के बेस पे पेपर दे सकते हैं अच्छा सा। तो आप बुक ले सकते हैं। टीचिंग ऑफ इंटीग्रेटेड साइंस के लिए तो मुझे कोई
बुक नहीं मिली ऑनलाइन भी, और मैंने खुद भी बुक नहीं ली थी। मैंने खुद के नोट्स से प्रिपेयर करा जो मैम ने दिए थे, और जो भी मैम प्रिंट आउट निकाल के देती थी वो सारे नोट्स से मैंने प्रिपेयर किया था, और उसी के बेस पे मैंने पेपर भी दिया था। और जैसे हमें इतने बुक्स प्रोवाइड नहीं होती थी कॉलेज में, हमें बुक्स खुद लेनी पड़ती थी। लाइब्रेरी कार्ड मिलता था बस हमें, और उससे हमें लाइब्रेरी से बुक्स ले सकते थे, वो भी कुछ दिनों के लिए। तो मैंने सारी बुक्स नहीं ली थी अपने कॉलेज में, जिसमें मुझे लगता था कि इसके नोट्स मेरे पास नहीं है, इसका मटेरियल मेरे पास ज़्यादा नहीं है अवेलेबल, तो मैं बुक्स लेती थी, नहीं तो मैं रहने देती थी। मैं नोट्स से ज़्यादा प्रिपेयर किया है, और जिसको आपको लगता है कि आपके पास नोट्स हैं उसके बेस पे आप पेपर दे सकते हैं तो आप नोट्स से ही हेल्प लें। और अगर आपको लगता है कि आपके पास कुछ भी नहीं है नोट्स का, या फिर बहुत कम मटेरियल है आपके पास, तो आप बुक्स ले सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी बुक्स होती हैं बीएड में। फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट में होती है 6, सेकंड में हो जाती हैं 5, और फोर्थ सेमेस्टर में हो जाती हैं 6 बुक्स। तो ऐसे बहुत सारी बुक्स हो जाती हैं, तो अगर हम सारी बुक्स लेंगे तो बहुत ही खर्चा हो जाएगा। तो अगर आप बुक्स ले रहे हैं तो सोच समझ के लें, और अगर आपको लगता है कि ये नोट्स हमारे पास नहीं है, इसकी मटेरियल हमारे पास ज़्यादा नहीं है, तो वो बुक लें। पर बुक के अंदर का मटेरियल है वो कंटेंट क्या है, कैसी लैंग्वेज में लिखा है, वो ज़रूर चेक कर लें। अगर किसी ने ले रखी है तो उससे चेक कर सकते हैं, या फिर लाइब्रेरी में जाके वो वाली ही बुक का मटेरियल चेक कर सकते हैं 2 दिन ला के, या फिर वहीं पढ़ के देख सकते हैं कि कैसी बुक है वो। तो जब भी जाके आप बुक्स लें, टोटली ये मत सोचें कि इस बुक में आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा, इजी लैंग्वेज में मिल जाएगा, यही हम लिख के आ जाएंगे। तो आप नोट्स की भी हेल्प लें, थोड़ी बुक की भी हेल्प करें लें, और ऐसे आप एग्ज़ाम दे सकते हैं।